नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की बड़ी और शॉकिंग खबर दिल्ली से आई, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो गया है। और यह हमला जिस तरह से हुआ है वो बहुत शॉकिंग है। वहां पर आसपास पुलिस थी, बहुत सारे लोग थे और इस बीच में उन पर इस तरह से हमला हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें मारने की साजिश थी, कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिकल साजिश थी। रेखा गुप्ता अभी कैसी हैं, पुलिस की जांच में क्या निकला है, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाऊंगा जिसमें आरोपी क्या करता दिख रहा है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग क्यों आम आदमी पार्टी की जांच की मांग कर रहे हैं, बहुत कुछ है आज इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको ये हेडलाइन बता दूं जिसकी बड़ी चर्चा है कि एक व्यक्ति जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया था। इसका नाम राजेश है, ये गुजरात का रहने वाला है और 80 सेकंड तक कहा जा रहा है कि इसने 80 सेकंड तक रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पर हमला किया है और मुख्यमंत्री को कई जगह पर चोट आई है, यह भी कहा जा रहा है। सीएम के हाथ पर, कंधे पर और सिर में चोट है। कहा जा रहा है इसने बाल पकड़ लिया था और उसके बाद सीएम को थप्पड़ भी मारा है, जिसकी वजह से उनको चोट आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस तरह की जो हरकत हुई उसमें उनको ये सारी चोटें आई हैं। और इसलिए ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि भाई ये मामला कहां जा रहा है, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है क्या, क्या रेखा गुप्ता को मारने की साजिश थी। आपकी सोच क्या है जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके हिसाब से इसमें कोई पॉलिटिकल साजिश आपको दिखती है, या ये हमलावर जिसको लेकर अभी आपको बताऊंगा, वो जो कह रहा है कि भाई वो डॉग लवर लवर था इसलिए उसने ऐसा कर दिया, वो आपको एंगल दिखता है। लेकिन पहले सुनिए परवेश वर्मा, जो दिल्ली में विधायक हैं, मुख्यमंत्री के करीबी विधायकों में से एक हैं, खास मिलकर काम करते हैं, मंत्री हैं, वो वहां पर क्या बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ कैसे घटनाक्रम हुआ था। पहले उसको सुनिए, फिर सीसीटीवी फुटेज, आम आदमी पार्टी, सबकी बात करता हूं। मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। यानी उसने बहुत जो है वो टाइटली जो है वो पकड़ लिया था, शायद बाल पकड़ लिया होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से छुड़ाया जा सका, क्योंकि जब कोई बाल पकड़े रहता है तो अमूमन आप उसको खींचिएगा तो सामने वाले के का बाल भी जो है वो खींचेगा। तो अभी एग्जैक्टली जो है वो तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत हो सकती है या इसके पीछे आम आदमी पार्टी का कनेक्शन छुपा है, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यानी लोग कह रहे हैं कि भाई चेक कराइए कि कहीं आम आदमी पार्टी का हाथ तो नहीं है। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है और आम आदमी पार्टी का अभी कोई हाथ आया नहीं है सामने। द अटैकर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज राजेश खिमजी। इस व्यक्ति का नाम राजेश खिमजी है, जो गुजरात का रहने वाला है। कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी को थप्पड़ पड़ा था तो बीजेपी वाले बोले थे जनता का गुस्सा है। अब जब रेखा गुप्ता को थप्पड़ पड़ रहा है तो बोल रहे हैं ये लोकतंत्र पर हमला है। असल में थप्पड़ वही है, नैरेटिव बदल गया है। तो आपको याद होगा केजरीवाल जी को भी थप्पड़ पड़ा था तो लोग उससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि तब भी तो पड़ा था और अब जो हुआ है वो उसी तरह से नाराजगी है लोगों की। जो भी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर जो है वो इस वक्त चल रही हैं इसको लेकर। लेकिन 24 घंटे से ये व्यक्ति रेकी कर रहा था, ये भी आरोप लग रहा है और इसीलिए मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं और आपको बताऊं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा था। उससे पहले आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सधा हुआ बयान दिया कि भाई ये जो हुआ ये उचित नहीं हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पे कई लोग दिल्ली पुलिस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई वो रेकी कर ले रहा था, मुख्यमंत्री पे हमला कर दे रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। कुछ लोग अमित शाह से भी सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री पर हमला हो जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब तरह की चर्चाएं जो है वो अभी चल रही हैं। लेकिन एक तरफ केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमला जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ इन्हीं के एक विधायक जो इन्हीं के एक पूर्व विधायक जो हैं, इनकी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, वो मैं किसी भी हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं करते हुए रेखा गुप्ता का एक पुराना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है वो मेयर कैंडिडेट के तौर पर जो है वो धक्का मुक्की करती हुई दिख रही है। तो भाई एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ आप ही का नेता पॉलिटिक्स कर रहा है। एक बार सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए, फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं।
क्या कॉकरोचेस आपके भी किचन या फिर पूरे घर में गंदगी फैला रहे हैं? ले आइए कॉकरोच किलर जेल, जिसकी बस स्मेल। दूसरी तरफ आप ही का नेता पॉलिटिक्स कर रहा है। एक बार सौरभ भारद्वाज को भी सुनिए, फिर सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं। पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज। अब आप देखिए, एक सांस में कह रहे हैं हिंसा की निंदा करता हूं, दूसरी सांस में कह रहे हैं कि वो कौन से दल हैं जो ऐसा करते हैं। इसमें दल का क्या एंगल है भाई? न तो वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का अभी तक निकला है, ना बीजेपी का निकला है, ना कांग्रेस का निकला है, तो इसमें दल का एंगल कहां से आ गया? तो या तो इसका मतलब फिर आप दिखाने के लिए कह रहे हैं कि आप हिंसा की निंदा करते हैं, आपको इसमें भी किसी तरीके से बीजेपी का एंगल ले आना है। लेकिन मैं अब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं जो पुलिस को दे दिया गया है सीएम आवास से। ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जिसमें आपको व्यक्ति जो दिख रहा है, ये राजेश वही व्यक्ति है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, ये दावा किया जा रहा है। और ये रिक्शे से देखिए वहां पर आया, पीछे आप देखिए रेखा गुप्ता का पोस्टर भी लगा हुआ है वहां पर। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो वो व्यक्ति पहले रिक्शे वाले को पैसा देता है, फिर बैग लेकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर वो किसी से फोन पर बातचीत भी कर रहा है। और उसके बाद कहा गया कि इसने बातचीत की, देखिए टहल टहल कर बातचीत कर रहा है, ये भी नजर आता है। काफी देर तक बातचीत कर रहा है, वहां पर देखता रह रहा है। और उसके बाद जो है आप देखिए वहां पर बहुत देर उसकी लंबी बातचीत चलती है। फिर वो जो है वहां पर फोन देखता नजर आता है। दावा किया जा रहा है कि उसने, देखिए फोटो भी ले रहा है वो, यानी यही दावा किया जा रहा है कि उसने फोटो ली थी, बकायदा रेकी की थी और इंपल्सिव नहीं था कि वहां गया और उसने जो है ये हमला कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो सोच समझकर हमला करने के लिए ही आया था, ऐसा लग रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को दे दिया गया और पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में इस व्यक्ति ने क्या बताया वो आपको बताऊं, उससे पहले जरा देखिए कि इसकी मां जो है वो कह रही है कि वो शिव भक्त है, किसी को भी मार देता है। तो अब ये क्या लॉजिक है बॉस कि इसमें शिव भक्त का क्या एंगल है? किसी को मार देता है आपका लड़का तो वो ठीक है, इसमें शिव भक्त है ये कहने की क्या जरूरत है? My son did this out of his love for dogs. I appeal to the CM that we are poor people. My son should be forgiven. यानी कुत्तों से उसको प्रेम था इसलिए उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि दिल्ली में कोर्ट का आदेश आया कि भाई आप कुत्तों को हटाइए सड़क पर से, आवारा कुत्तों को। भाई कोर्ट का आदेश है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको करके दिखाएंगे, तो उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ये सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति गुजरात में रह रहा है उसको दिल्ली में कुत्तों पर एक्शन हो रहा है, इसको लेकर इतना गुस्सा कैसे आ गया? वो गुजरात से इस बात के लिए आ गया क्या? इस पर विश्वास किया जा सकता है क्या? एक बार हरीश खुराना जो बीजेपी के विधायक हैं वो क्या सवाल उठा रहे हैं सुनिए, फिर पुलिस की जांच के बारे में बताता हूं। जाहिर है कि बीजेपी बता रही है तमाम। देखिए साजिश इसलिए नजर आती है क्योंकि वो व्यक्ति की जो कैमरा के अंदर, फोन कैमरा के अंदर 2 दिन से वो रेकी कर रहा था और उनके घर, शालीमार बाग के घर की फोटोग्राफ भी और इस घर की फोटोग्राफ भी पाई गई हैं। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके प्री मंशा में था, साजिश उसके मन में थी। और ये जो खबर आ रही है कि डॉग लवर था और गुजरात का वो व्यक्ति रहने वाला, गुजरात से जो से दिल्ली का कोई लेन देना नहीं है, डॉग लवर के और कहानी नहीं है। तो ये साजिश एक नजर आ रही है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस इसकी तह तक जरूर जाएगी। हरीश खुराना कह रहे हैं कि ये साजिश नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो अभी शुरुआती जांच जो कर रही है उसमें हमारे सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस को इस व्यक्ति ने अभी शुरुआती जांच में यही बताया है कि वो डॉग लवर है और दिल्ली में जो कार्रवाई सड़क पर आवारा कुत्तों को लेकर हो रही है उसकी वजह से वो आहत था और इसलिए उसने ये हमला कर दिया। एक बार मैं आपको इस राजेश नाम के व्यक्ति के पड़ोसी का बयान भी सुनवाता हूं, वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं। 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत नहीं है। और प्राणी प्रेमी है। हाँ, प्राणी प्रेमी है। तो एनिमल के ये डॉग के लेके उन्होंने क्या कुछ मुहिम छेड़ी की या तो कुछ ऐसा सामने आया था? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सामने आया। उनका मम्मी पापा को बहुत सीधा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। पड़ोसी कह रहे हैं कि बहुत सीधा आदमी है, हाँ जानवरों से प्रेम करता था, गाय को रोटी खिला देता था, कुत्तों को रोटी खिलाता था, ये पड़ोसी कह रहे हैं, लेकिन बहुत सीधा आदमी। अब ये सीधा आदमी इतनी बड़ी घटना कर दे कि किसी
अपना राज्य छोड़कर वो दिल्ली आ जाए और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर दे, ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है। क्योंकि भाई ये गुजरात का मामला नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं। हालांकि उस बीच में आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाइए, ये आदेश दिया जाता है, तो बहुत सारे डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट किया था। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीजें चली थी कि भाई जजेस के खिलाफ डॉग लवर्स लिख रहे हैं, उनसे बहुत नाराज हैं, उन पर हमले की कुछ बातें सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप्स वगैरह वायरल हो रहे थे, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे कि भाई चैट चल रहा है कि भाई जजेस को भी नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, वो करना, 10 तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन क्या कोई डॉग लवर इस हद तक जा सकता है कि मुख्यमंत्री पर हमला कर दे? ये बड़ा प्रश्न है। क्या कोई पॉलिटिकल एंगल हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा, उसको लेकर एक सवाल है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति अंदर आ गया, कोई हथियार लेकर नहीं आया इसलिए पुलिस नहीं पकड़ सकती थी, लेकिन फिर इसका मतलब मुख्यमंत्री के आसपास जो पुलिस वगैरह है उनको भी तो अलर्ट रहना चाहिए। कोई आदमी हमला कर रहा है और आप उसको देख नहीं रहे हैं, ये सवाल तो उठेगा। क्योंकि भाई मान लीजिए उसने हाथ से ही हमला किया, थप्पड़ मारा हो, बाल खींचा हो, जो भी किया हो, इसके लिए भी पुलिस को जो है अलर्ट रहना चाहिए कि कोई आदमी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हालांकि चूंकि वहां पर लोगों से मिल रही थी मुख्यमंत्री, इसलिए शायद पुलिस को भी उतना समय न मिला हो, और वो चूंकि पास आकर अपनी समस्या बताने के बहाने आया और फिर उसने हमला कर दिया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? क्या ये एक हमला हुआ है, एक डॉग लवर का हमला है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।